कल तक देखा प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं और प्रकाश के क्या गुण हैं। प्रकाश में जो है उस प्रकाश माध्यम क्या है, इसके विषय में थोड़ा सा आप देखें कि प्रकाशिक माध्यम क्या है। प्रकाशिक माध्यम प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। क्लियर? अब प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार का होता है? तो प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार का होता है। एक पारदर्शक माध्यम, दूसरा पारभासक माध्यम, तीसरा अपारदर्शक माध्यम। पहला प्रकाशिक माध्यम के प्रकार। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट, पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम कहने का तात्पर्य प्रकाश जिस माध्यम से होकर पूर्णतया आर पार आ जा सके उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। दूसरा पारभासक माध्यम। पारभासक माध्यम यानी कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही जा सके उसे पारभासक माध्यम कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच। जैसे आप देखें ये आपके सामने एक कागज है, क्या इस कागज के आर पार आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा तेल लगा दें तो तेल लगाने के बाद इस तरफ से उस तरफ हल्का धुंधला सा दिखाई देता है। इसका मतलब जो है वो आंशिक रूप से हमको दिखाई देने लगता है। तो ये माध्यम जो है वो पारभासक माध्यम कहलाता है। तीसरा है अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम
इसका मतलब कि वह माध्यम जिससे हो करके प्रकाश का जरा सा भी भाग आ जा न सके उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे आप एक दीवार है, इस दीवार के उस पार में आप नहीं देख सकते या प्रकाश इस साइड से उस साइड नहीं जा सकता। ईंट है, पत्थर है, लकड़ी है, आदि इसके उदाहरण हैं। तो इस तरह से प्रकाशिक माध्यम तीन प्रकार का, पारदर्शक माध्यम, दूसरा पारभाषक माध्यम, तीसरा अपारदर्शक माध्यम। ये तीन प्रकार के माध्यम। अब इसके बाद आप देखिए प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? ये आप प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? इसका उत्तर जानने के लिए पुंज माने क्या होता है? पुंज माने समूह। किसका समूह? प्रकाश किरणों का समूह। तो इसका उत्तर क्लियर हो जाता है कि प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इसका उत्तर हो गया प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्लियर? प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? तो प्रकाश किरण पुंज तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का होता है। आपका उत्तर होगा प्रकाश किरण पुंज तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है। तो वो कौन कौन से तीन प्रकार हैं? पहला है आपका अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी का मतलब क्या होता है? अभिसारी का मतलब है कि प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर आकर के मिलती है, यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर आकर के मिलती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं।
जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, किरण पुंज कहते हैं। इसके लिए चित्र आप देखें, जैसे ये प्रकाश की किरणें आ रही है और ये बिंदु ए है। इस ए बिंदु पर आकर के ये समस्त किरणें मिल रही। तो ऐसी किरणों को क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। दूसरा अपसारी प्रकाश किरण पुंज। दूसरा अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी प्रकाश किरण पुंज, इसका मतलब है कि जिस बिंदु से प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं या फैलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे अपसारी प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। जिस बिंदु से इसको लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से फैलती हुई या आती हुई दिखाई देती है, तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज जैसे आप देखें इसमें कैसे फैलती, ये बिंदु ये है, तो इस बिंदु से जब प्रकाश की किरणें इस प्रकार से फैलती हुई दिखाई देती है, तो इन किरणों को
अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तीसरा है समांतर प्रकाश किरण पुंज। समांतर प्रकाश किरण पुंज। समांतर सीधा सवाल क्लियर कि जब प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर तो इसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे इस प्रकार से किरणें एक दूसरे के समांतर, तो आप इसको लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर, परस्पर समांतर हों तो इन्हें समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। इस तरह से प्रकाश क्या है, प्रकाश की क्या गुण है और ये प्रकाश किरण पुंज क्या है और प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार का है, इसको आप लोगों ने देखा। अब इसके बाद आता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, किसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। यानी कि आप लोगों ने देखा, जैसे एक दर्पण लीजिए जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं, उस दर्पण या शीशा को लीजिए और उसमें जो है उसके ऊपर आप प्रकाश डालें, टार्च जलाइए या सूर्य के प्रकाश की तरफ कीजिए, तो आप देखते हैं कि जिधर से प्रकाश आ रहा है उससे टकराने के बाद सीधे वापस चला जाता है। तो इसका उत्तर सीधा आपको मिल गया कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है तो टकराने के बाद सीधे वो उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
से प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसके लिए कैसे आप देखेंगे यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन कैसे, जैसे मान लीजिए यह M1 M2 एक समतल दर्पण, क्या है समतल दर्पण। समतल दर्पण, इस समतल दर्पण के मध्य में एक बिंदु O लेते, इससे एक अभिलंब A O खींच देते और इस प्रकार से हम BO एक किरण इस पर आपतित हो रही, आप देख रहे हैं इस अभिलंब और इस अभिलंब के साथ जो किरण आपतित हो रही है, इस किरण को आपतित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब और इस किरण के बीच में बने हुए कोण को आपतन कोण, आपतन कोण है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ये जितने अंश के कोण से इससे टकराती है, उतने ही कोण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस तो यानी कि परावर्तित हो जाती है। इस किरण को परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और जो कोण बन रहा है इसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसे इस मान से इस प्रकार से जो है यह आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसके आधार पर हम जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम की पुष्टि भी करेंगे, लेकिन आज हम जो है इतना ही देखते हैं। कल पुनः हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को पढ़ेंगे और आप लोग इसको नोट्स बनाते रहिए। ये नहीं कि जो हम घर बैठे हैं तो नोट्स ना बनाएं, जो भी आपको जो है ऑनलाइन माध्यम से मिल रहा है आप इसका नोट्स बनाएं और ये ग्रुप में अच्छा उपयोगी है। और उसे आप ग्रुप में भेज दिया करें, प्रतिदिन का नोट्स प्रतिदिन।